ओम शांति। आज 6 अप्रैल 2022। परमात्मा शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, ज्ञान की गुह्य बातों को सिद्ध करने के लिए विशाल बुद्धि बन बहुत युक्ति से समझाना है। कहा भी जाता है, सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। आज का पहला प्रश्न है, हाहाकार के समय पास होने के लिए कौन सा मुख्य गुण जरूर चाहिए? उत्तर है धैर्यता का, पेशेंस का। लड़ाई के समय ही तुम्हारी प्रत्यक्षता होगी। जो मजबूत होंगे वही पास हो सकेंगे। घबराने वाले नापास हो जाते हैं। अंत में तुम बच्चों का प्रभाव निकलेगा। तब कहेंगे, अहो प्रभु तेरी लीला अपरंपार। सब जानेंगे कि गुप्त वेश में प्रभु आया हुआ है। आज का दूसरा प्रश्न है, सबसे बड़ा सौभाग्य कौन सा है? उत्तर है, स्वर्ग में आना ही सबसे बड़ा सौभाग्य है। स्वर्ग के सुख तुम बच्चे ही देखते हो। वहाँ आदि मध्य अंत दुख नहीं होता। यह बातें मनुष्य की बुद्धि में बैठती ही नहीं। गीत बजा है, नई उम्र की कलियां। ओम शांति। भगवान वाच आगे श्री कृष्ण भगवान वाच कहते थे, अब तुम बच्चों को निश्चय हुआ है श्री कृष्ण भगवान वाच नहीं है। श्री कृष्ण तो त्रिकालदर्शी या सुदर्शन चक्रधारी नहीं है। अब ये अगर भक्त लोग सुने तो बिगड़ेंगे। कहेंगे, तुम इन्हों की श्रद्धा क्यों कम करते हो, जबकि इनका निश्चय श्री कृष्ण में है कि वे सुदर्शन चक्रधारी है। सुदर्शन चक्र हमेशा विष्णु को या कृष्ण को ही देते हैं। दुनिया को तो यह मालूम ही नहीं कि श्री कृष्ण और विष्णु का क्या संबंध है। ना जानने के कारण सिर्फ विष्णु को व कृष्ण को सुदर्शन चक्रधारी कह देते हैं। सुदर्शन चक्र के अर्थ का भी किसको पता नहीं है, सिर्फ चक्र दे दिया है मारने के लिए। सुदर्शन चक्रधारी का मतलब होता है कि जो आदि मध्य अंत को जानते हैं, कि जो है क्या अनादि में हम कैसे जो है स्टार में चलती आत्माएं जो है मूल वतन में, फिर आदि में जो है हम ही देवी देवता बनते हैं, और फिर मध्य में जो है पूज्य जो है हम ही, हमारी जो है मंदिरों में हमारी पूजा होती है। और फिर जो है अभी जो है संगम युग पर जो है हम जो है ब्राह्मण बनते हैं, और फिर ब्राह्मण से फरिश्ता, और फिर सतयुग में जाके स्वर्ग में जाके फिर देवी देवता बनते हैं। इस तरह जो है हम ही जो है तीनों कालों को जानते हैं। हाँ, तो ये जो है इसका ये इसी को सुदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। बाबा कहते हैं कि जो है सुदर्शन चक्र के अर्थ का किसी को भी पता नहीं है, सिर्फ चक्र दे दिया है मारने के लिए। उसे एक हिंसक हथियार बना दिया है। वास्तव में उनके पास न हिंसक चक्र है न अहिंसक। ज्ञान का भी राधे कृष्ण या विष्णु के पास नहीं है, क्योंकि ये राधे कृष्ण और विष्णु तो कहाँ होते हैं, स्वर्ग में होते हैं ना। तो वहाँ तो ज्ञान प्रायलोप हो, संगम पे जो है ज्ञान मिलता है और फिर ज्ञान प्रायलोप हो जाता है, तो वहाँ तो किसी को ज्ञान का पता ही नहीं होता। इसलिए जो है उनके पास भी ज्ञान नहीं है। कौन सा ज्ञान? ये सृष्टि चक्र के फिरने का ज्ञान, वह सिर्फ तुम्हारे में है। अब ये तो बहुत गुह्य बातें हैं। ये सब बातें युक्ति से कैसे समझाई जाएं, जो समझ भी जाए, प्रीत भी कायम रहे। सीधा समझाने से बिगड़ेंगे, मतलब कौन? दुनिया वाले। कहेंगे कि आप देवताओं की निंदा करते हैं, क्योंकि वह सब है एक समान। सब भक्त लोग तो एक समान ही ना, सब देवताओं की पूजा करते हैं, सिवाय तुम ब्राह्मणों के। तुम कितनी छोटी छोटी बच्चियां हो। बाबा तो कहते हैं, छोटी छोटी बच्चियों को ऐसा होशियार करना चाहिए जो प्रदर्शनी में समझाने के लायक बने। जिसमें ज्ञान है वे आप ही ऑफर करते हैं, हम प्रदर्शनी समझा सकते हैं। ब्राह्मणियों की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। प्रदर्शनी में समझाने के लिए सर्विसेबल को भेजना चाहिए, सिर्फ देखने का शौक नहीं। पहले पहले तो ये निश्चय चाहिए कि गीता का भगवान निराकार परम पिता परमात्मा शिव है। श्री कृष्ण को भगवान नहीं कहा जाता, वह तो सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है। इसलिए गीता भी रॉन्ग है। ये बिल्कुल नई बात हो गई दुनिया में। दुनिया में सब कहते हैं कृष्ण ने गीता गाई। यहाँ समझाया जाता है कृष्ण गीता गा ना सके, क्योंकि वो तो है मोर मुकुटधारी है, बच्चा है। डबल सिरतार व सिंगल तचार जो भी होते हैं, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्य, शूद्र, कोई भी गीता की नॉलेज को नहीं जानते। वे नॉलेज भगवान ने ही सुनाई भारत को। स्वर्ग बनाता संगम परी भगवान का जब अवतरण होता है, तब वह गीता ज्ञान सुनाते हैं। तो दुनिया में सच्चा गीता का ज्ञान आए कहाँ से? ये सब भक्ति की लाइन में आ जाते हैं। वेद शास्त्र आदि पढ़ते पढ़ते नतीजा क्या हुआ? गिरते ही आए हैं। कलाई कमती होती गई हैं। बल कितना भी घोर तपस्या करें, सिर काट के रखें, कुछ भी फायदा हो न सके।
हर एक मनुष्य मात्र को तमो प्रधान जरूर बनना ही है। उसमें भी खास भारतवासी देवी देवता धर्म वाले ही सबसे नीचे गिरे हैं, क्योंकि वही सबसे पहले आते हैं ना सृष्टि चक्र में। जो है सतयुग में वही आते हैं ऊपर से, जो है मूल वतन से, तो वही जो है सबसे पहले आते हैं। तो वही जो है सबसे सतो प्रधान होते हैं। तो वही आत्म में 84 जन्मों के अंत में वही जो है सबसे ज़्यादा गिरते भी हुए तमो प्रधान भी वही होते हैं। हर एक मनुष्य मात्र को तमो प्रधान जरूर बनना है। उसमें भी खास भारतवासी देवी देवता धर्म वाले ही सबसे नीचे गिरे हैं। पहले सबसे सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बन गए हैं। जो बिल्कुल ऊंच पैराडाइज के मालिक थे, वह अब नरक के मालिक बन गए हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में ये रहना चाहिए कि शरीर पुरानी जुत्ती है जिससे हम पढ़ रहे हैं। आज बाबा को शरीर को जुत्ती कह रहे हैं। देवी देवता धर्म वालों की सबसे ज़्यादा पुरानी जुत्ती है, क्योंकि सबसे पुराना शरीर तो सबसे पहले तो वही आते हैं ना, तो जो है उनकी जैसे से पुरानी जुत्ती कही जाएगी। भारत शिवालय था, देवताओं का राज्य था, हीरे जवाहरों के महल थे। अब तो वैशाल्य में असुर विकारियों का राज्य है। ड्रामानुसार फिर इनको वैशाल्य से शिवालय बनना ही है। बाबा समझाते हैं सबसे ज़्यादा भारतवासी ही गिरे हैं। आधा कल्प तुम ही विषय विकारी थे, मतलब तुम ही जो है द्वापर से तुमने जो है विष का जो है विषपान करना शुरू किया। जो है विकार क्या है, विष ही तो है ना। तो दोबारा द्वापर से हम विषय विषपान करना शुरू किया, तो तुम ही जो आधा कल्प जो है विषय विकारी थे। बाबा कहते हैं अजामिल जैसी पाप आत्मा भी भारत में ही थे। सबसे बड़ा पाप है विकार में जाना। देवताएं जो संपूर्ण निर्विकारी थे वह अब विकारी बने हैं, गोरे से सांवरे बने हैं। गोरे मतलब संपूर्ण निर्विकारी और सांवरे मतलब विकारी, संपूर्ण विकारी। सबसे ऊंच ही सबसे नीच बने हैं। बाबा कहते हैं जब संपूर्ण तमो प्रधान बन जाते हैं तब उन्हों को मैं आकर संपूर्ण सतो प्रधान बनाता हूँ। अभी तो कोई को संपूर्ण निर्विकारी कह ना सके, बहुत फर्क है। भल करके ये जन्म कुछ अच्छा है, मतलब अंतिम जन्म है ना ये तो जो है संगम युग का। आगे का जन्म तो पिछला जन्म मतलब अजामिल जैसा होना ही चाहिए। पिछला जन्म तो अजामिल जैसा ही होगा। बाबा कहते हैं मैं पतित दुनिया और पतित शरीर में ही प्रवेश करता हूँ। जो पुराने 84 जन्म भोग तमो प्रधान बने हैं। कौन? ब्रह्मा बाबा, जो पूरे 84 जन्म लेने के बाद जो है तब तमो प्रधान बनते हैं। उन्हीं के शरीर में परमात्मा शिव का अवतरण होता है। भले इससे में अच्छे घर में जन्म है, क्योंकि फिर भी बाबा का रथ बनना है। बाबा की बात हो चल रही है। ड्रामा भी कायदे अनुसार ही बना है, इसलिए साधारण रथ को पकड़ा है। ये भी समझने की बातें हैं। तुम बच्चों को सर्विस का बहुत शौक चाहिए। परमात्मा को देखो कितना शौक है, बाबा को देखो कितना शौक है। ये ब्रह्मा बाबा की बात हो रही है। बाप तो पतित पावन है, सर्व का अविनाशी सर्जन है। कौन? परमात्मा शिव तो सबका अविनाशी सर्जन है। तुमको कैसे अच्छी दवाई देते हैं कि कहते हैं मुझे याद करने से तुम कब रोगी नहीं बनोगे। मुझे बाबा की याद करने से, बाबा से योग लगाने से हम जो है रोग मुक्त हो सकते हैं। तुमको कोई दवा दरमल नहीं करनी पड़ेगी। ये है श्रीमत, कोई गुरु मंत्र नहीं है। बाबा कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे विघ्न विनाश होंगे, फिर माया का विघ्न नहीं आएगा। तुम महावीर कहलाएंगे। महावीर किसको कहते हैं? हनुमान को कहा जाता है ना। स्कूल में रिजल्ट पिछाड़ी को ही निकलती है, ये भी अंत में मालूम पड़ता है जब लड़ाई शुरू होती है। ये भी तो स्कूल है ना, तो यहाँ भी रिजल्ट जो है अंत में मालूम चलेगा जबकि लड़ाई शुरू होगी, तभी तुम्हारी प्रत्यक्षता होगी। देखेंगे तुम कितने निडर कितने निर्भय बने हो। भगवान भी निर्भय है ना। कितना भी हाहाकार मच जाए, धैर्यता से समझाना है कि हमें तो जाना ही है। चलो तो हम चलें अपनी मंजिल माउंट आबू बाबा के पास। घबराना नहीं है, घबराने में भी नापास हो जाते हैं। इतना मजबूत बनना है। पहले पहले आफतें आएंगी फैमन की। फैमन जो है चक्रवात को, जो टर्नेडो वगैरह आते हैं ना, तो उसकी बात पहले में बात आ रही है। बाबा बोल रहे हैं कि जो प्राकृतिक आपदा आ जाए तूफानों के रूप में, तूफान चक्रवर्ती तूफान के रूप में आएंगी। बाहर से अनाज आ नहीं सकेगा, मारामारी हो जाएगी। उस समय कितना निडर बनना पड़े। लड़ाई में कितने पहलवान होते हैं, कहते हैं मरना और मारना है, जान का भी डर नहीं है। पर उनको ये भी ज्ञान नहीं है कि शरीर छोड़ दूसरा लेंगे, उनको तो सर्विस करनी है। वो लोग सिखाते हैं कि बोलो गुरु नानक की जय, हनुमान की जय। तुम्हारी शिक्षा है कि शिव बाबा को याद करो।
वह नौकरी तो करनी ही है या देश सेवा तो करनी ही है। जैसे तुम शिव बाबा को याद करते हो, इस प्रकार कोई भी याद नहीं करता है। शिव के भक्त तो ढेर हैं चंद्रवंश, परंतु भगवान तुमको डायरेक्शन देते हैं कि मुझे जो है मेरे से योग लगाओ। ऐसे तो कोई भी जो है वो तो जो है नाम नाम जपते हैं केवल, लेकिन हम तो यह बुद्धि से, मन बुद्धि से याद करते हैं, बाबा में समाते हैं, बाबा के यादों में समा जाते हैं। तो यह हमारा जो है हमारी याद बिल्कुल ही अलग है। वापस जाना है, फिर स्वर्ग में आना है। अब सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों ही राज्य स्थापन हो रहे हैं। ये ज्ञान सबको मिलेगा तो प्रजा बनने लायक होगा, वह उतना ही समझेगा। अंत में तुम्हारा प्रभाव निकलेगा, तब तो कहेंगे अहो प्रभु तेरी लीला तू ही जाने। प्रभु गुप्त वेश में आया है। कोई कहे परमात्मा का व आत्मा का साक्षात्कार हो, परंतु साक्षात्कार से कोई फायदा नहीं है। समझो सिर्फ लाइट चिंगारी देखी, परंतु समझेंगे तो कुछ भी नहीं कि ये कौन है, किसकी आत्मा है, वह परमात्मा है। देवताओं के साक्षात्कार में तो फिर भी कुछ भपका होता है, खुशी होती है, क्योंकि वहाँ तो कुछ दिखता है ना। यहाँ तो ये भी नहीं जानते कि परमात्मा का रूप क्या है। जितना पिछाड़ी होती जाएगी तो बाबा भगवान बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। आगे कहा कि जय स्वर्ग में आना ये भी सौभाग्य है। स्वर्ग के सुख और कोई देख न सके। स्वर्ग में यथा राजा तथा प्रजा रहते हैं, मतलब दोनों ही खुश होते हैं, राजा भी और प्रजा भी। अब न्यू दिल्ली नाम रखा है, परंतु न्यू भारत कब था? ये तो पुराना भारत है। नए भारत में तो सिर्फ देवी देवता धर्म था, बिल्कुल थोड़े थे, अब तो बहुत है। कितना रात दिन का फर्क है। अखबार में भी समझा सकते हैं। तुम न्यू दिल्ली न्यू भारत कहते हो, परंतु नव भारत न्यू दिल्ली तो न्यू दिल्ली में होगी, न्यू दुनिया में होगी। वह तो पैराडाइज होगा। सो तुम कैसे बना सकते हो? यहाँ तो अनेक धर्म है, वहाँ एक ही धर्म है। ये सारी समझाने की बातें हैं। हम सब मूल वतन से आए हैं। हम सब आत्माएं ज्योति बिंदु स्टार मिसल हैं। जैसे स्टार आकाश में खड़े हैं, कोई गिरते ही नहीं, ऐसे हम सब आत्माएं कहाँ रहती हैं? ब्रह्मांड में रहती हैं। बच्चों को अब मालूम पड़ा है कि निर्वाण धाम में आत्मा बोल न सके, क्योंकि शरीर ही नहीं है। तुम कह सकते हो हम आत्माएं परम धाम की रहने वाली है। ये नई बात है, शास्त्रों में लिख दिया है कि आत्मा बुदबुदा है, सागर में समा जाता है। तुम अब जानते हो कि पतित पावन भगवान सबको लेने के लिए आया है। 5000 वर्ष के बाद ही भारत स्वर्ग बनता है, क्योंकि कल्प का साइकिल जो है 5000 वर्ष का है। ये ज्ञान किसी की बुद्धि में नहीं है। भगवान ही आकर समझाते हैं, हम ये राज्य लेते हैं, हम ये राज्य गवाते हैं, देवी देवता धर्म वाले। इसलिए इनकी नो एंड है, ड्रामा से कोई छूट नहीं सकता। कितनी सहज बातें हैं, परंतु किसी की बुद्धि में ठहरती नहीं। अभी आत्मा को अपने 84 जन्मों के चक्र का मालूम पड़ा है, जिससे चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हैं। ये सब खत्म होने वाला है, विनाश सामने खड़ा है। फिर क्यों लोभ करें, धन इकट्ठा क्यों करें? सर्विसेबल बच्चा है तो उसकी यज्ञ से पालना होती है। सर्विस नहीं करते तो ऊंच पद भी नहीं मिलेगा। बाबा से पूछ सकते हो, हम इतनी सर्विस करते हैं जो ऊंच पद पाए? बाबा कह देते, ब्रह्मा बाबा के आसार ऐसे दिखाई देते हैं जो तुम प्रजा में चले जाएंगे। यहाँ ही मालूम पड़ जाता है। छोटे छोटे बच्चों को भी सिखलाकर इतना होशियार बनाना चाहिए जो प्रदर्शनी में सर्विस करके शो करे। अच्छा, मीठे मीठे सीख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स है। पाप समान निर्भय निडर बनना है, धैर्यता से काम लेना है, घबराना नहीं है। विनाश सामने खड़ा है, इसलिए ज़्यादा धन इकट्ठा करने का लोभ नहीं करना है। ऊंच पद के लिए ईश्वरीय सेवा कर कमाई जमा करनी है। आज का वरदान है, सर्व खजाने जमा कर रूहानी फकुर में रहने वाले बेफिक्र बादशाह बहो। सर्व खजाने जमा कर रूहानी फकुर मतलब स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेशन में रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। बाप दादा द्वारा सब बच्चों को अखुट खजाने मिले हैं। जिसने अपने पास जितने खजाने जमा किए हैं, उतना उनके चलन और चेहरे में वह रूहानी नशा दिखाई देता है। जमा करने का रूहानी फकुर मतलब नशा अनुभव होता है। जिसे जितना रूहानी फकुर रहता है, उतना उनकी हर कर्म में वह बेफिक्र बादशाह की झलक दिखाई देती है, क्योंकि उसको कोई चिंता नहीं होती। वहाँ उसको वो चिंता नहीं करता, चिंतन करता है। क्योंकि जहाँ फकुर है वहाँ फिक्र नहीं रह सकता, या तो फिक्र रहेगी या फकुर रहेगा। दोनों में से एक ही चीज़ एक टाइम होती है। तो जो ऐसे बेफिक्र बादशाह हैं वह सदा प्रसन्नचित्त हैं, क्योंकि वो प्रश्नों से मुक्त हो जाते हैं। या तो प्रसन्नचित्त बनोगे या प्रसन्नचित्त बनोगे। तो जो बेफिक्र बादशाह हैं वो प्रसन्नचित्त
हमेशा बन जाते हैं, हमेशा के लिए बन जाते हैं। आज का स्लोगन है, ज्ञानी तो आत्मा वह है जो ज्ञान डांस के साथ संस्कार मिलन की डांस जानता हो। क्योंकि जो है हम लोग प्रवृत्ति मार्ग के हैं, तो हमें जो है अन्य आत्माओं के साथ जो है संपर्क में आना होता है। तो यदि हम जो है संस्कार मिलन की डांस, संस्कार मिलन की रास यदि हमें नहीं करते, हमें नहीं दूसरों के अन्य आत्माओं के साथ संस्कार मिलन नहीं करते, तो हमें जो है खुशी नहीं हो सकती। क्योंकि कहीं ना कहीं हम टकराव में आएंगे, तो जो है हमें क्यों के आगे क्वेश्चंस में आएंगे, और जहाँ क्यों के आगे क्वेश्चंस में आएंगे, तो जो है वो हमें प्रसन्नता नहीं रह सकती। इसलिए जो है यदि हमें जो है ज्ञानी बाबा कहते हैं, यदि पसंद रहना है तो हमें ज्ञानी डांस के साथ साथ संस्कार मिलन की डांस भी करनी पड़ेगी। ओम शांति।